Hello my dear students, how are you all? I am Ajay Rana again with you. So dear students, as you know that हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हम इसमें डिलीवर कर चुके हैं. सो आज हम शुरुआत कर रहे हैं इसी में ही अपने 3rd लेक्चर की. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी हम अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे हैं? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला. सिंपली हम इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला. उसी फॉर्मूले को अब हम आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट एक्सरसाइज में ही कुछ जो आज हमारे से बचे हुए थे कुछ क्वेश्चन क्लास में से, उन्हीं को ही अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं. लास्ट क्लास में हमने लास्ट क्वेश्चन कराया था कि हमें 3 वर्टिसेस गिवन है एंड वी हैव टू शो दैट वेदर द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. क्लियर है मेरे बच्चों? अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज इफ ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल देन यू हैव टू फाइंड टी. हमारे पास अब की बार गिवन है कि जो ए बी और सी 3 पॉइंट्स है, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं. मींस दीज पॉइंट्स आर लाइक दैट इफ वी हैव ए दैट इज 5 2 वी हैव बी, क्योंकि बी हमें इसने 90 डिग्री गिवन है, सो बी इज 2 एंड -2 एंड दिस इज सी विच इज -2 एंड टी. तो इसने कहा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी. देन वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू टी. टी हमारे पास यहां पर गिवन नहीं है, हमें यही फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहले हमारे प्यारे बच्चों क्या करना है? हमें डिस्टेंस फॉर्मूला है, क्या निकालेंगे? तीनों डिस्टेंस निकाल लीजिए. तो सबसे पहले हमने क्या किया सॉल्यूशन में? सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी है इसके डिस्टेंसेस. सो लेट दिस इज ए बी. व्हाट विल बी ए बी? ए बी विल बी 5 - 2 and its whole square plus 2 + 2 and its whole square, which will be 5 - 2 that is 3 whole square that is 9 plus 4 square that is 16 which will be 25 that is equals to 5. क्लियर मेरे बच्चों? नाउ अब हमारे पास BC क्या होगा? BC will be 2 - प्लस का 2 that is 4 हो जाएगा and -2 - t and its whole square. क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया 2 + 2 that is 4 and 4 square that is 16 plus -2 - t का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? दैट विल बी 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस फिर से प्लस हो जाएगा प्लस 2 × 2 = 4 t. ये आ गया. देन वी हैव CA. व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ CA? CA 5 - 5 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस प्लस का हो जाएगा 2 होल स्क्वायर प्लस 2 - t and its square. That will be 5 + 2 that is 7 square that is 49 2 - t whole square this will be 4 plus t square minus 4t. क्लियर है मेरे बच्चों? अभी तक हमने क्या किया? इन लेंथ्स को निकाल लिया. अब आप मुझे बताइए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों लेंथ्स के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो जैसा कि हमें पता है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम what we get AB square plus BC square and it will be equals to AC square. AB square plus BC square that will be equals to AC square. क्या हो जाएगा हमारे पास? AB that is root means this is 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25. BC स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा? 16 + 4 that is 20 plus t square plus 4t that is equals to CA and its whole square. CA is 49 plus 4 that is 53 plus t square minus 4t. स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि हमारे पास क्या है? स्क्वायर है. सो प्यारे बच्चों अब आगे देखिए हमें इसको सॉल्व करना है. टी स्क्वायर दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा. 40 लेफ्ट में है, राइट से माइनस का 40 लेफ्ट में आ जाएगा एंड इट विल आल्सो बी प्लस. दैट विल बी 53
20 प्लस 25 दैट इज 45, राइट में लेके जाएंगे, माइनस का 45, इट विल गिव अस 8. सो दिस इज 8t which is equals to 8. So 8 represent that t is equals to 8 upon 8, that is 1. So t is equals to 1. क्लियर मेरे बच्चों? सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर बढ़ते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द पॉइंट्स a 2 4, b 2 6 and c 2 plus root 3 and 5 are the vertices of an equilateral triangle. क्या बताना हमें कि हमारे पास एक ट्राइंगल है से ABC. ABC is given, A is 2 4, B is 2 6 and C is 2 plus root 3 and 5. हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है कि ये जो ट्राइंगल है ABC, this forms an equilateral triangle. मीन्स हमें क्या शो करना होगा कि AB is equals to BC is equals to AC. ये कब हम शो कर पाएंगे? जब हमारे पास वैल्यूज होंगी AB की, BC की और AC की. तो हम क्या करें? निकाल लेते हैं वैल्यूज. सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सो वी हैव A, B एंड C. सो द वैल्यू ऑफ AB दैट विल बी स्क्वायर रूट 2 minus 2 and its whole square plus 4 minus 6 and its whole square, that is equals to 2 minus 2 is 0, 4 minus 6 is minus 2, so it will be the 4 and square root of 4 is 2. फिलहाल हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे. क्यों लेंगे? हालांकि स्क्वायर रूट के बाद प्लस और माइनस दोनों आना चाहिए. आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने सिर्फ प्लस ही क्यों लिखा, माइनस क्यों नहीं लिखा? प्यारे बच्चों, ये ट्राइंगल के साइड्स की लेंथ है और आपको पता ही होना चाहिए कि लेंथ हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव ही होगी. नाउ BC will be B and this is C. So this will be 2 plus root 3 minus 2 its whole square. x2 की वैल्यू हमारे पास 2 plus root 3 है, वो ले ली, minus x1 that is 2 plus 5 minus 6 plus 5 minus 6 whole square. So that is equals to 2 plus root 3 minus 2 कट जाएगा, root 3 का whole square that is 3 plus 5 minus 6 that is minus 1, minus 1 का होल स्क्वायर करेंगे plus 1, 3 plus 1 that is 4, 4 का इसका रूट that is also 2. भाई दो साइड्स तो इक्वल आ गई हैं. थर्ड पे और देख लेते हैं बस. एंड CA will be, CA में फाइंड आउट करना है. सपोज करते हैं x2 y2 या x1 y1, so 2 plus root 3 minus 2 and its whole square plus 5 minus 4 and its whole square, that will be 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 स्क्वायर इज 3, 5 minus 4 that is 1 square is 1, so this is also 2. So it represents that AB is equals to BC and this is equals to CA. So triangle ABC is an equilateral triangle. Please take a screenshot of this question, then we will move to the next question. So the next question is, show that the points A, B, C and D are the vertices of a square. Also find the area of the square. प्यारे बच्चों, क्या गिवन है कि अब की बार हमें 4 vertices given है. Let's say these are A and A is 3 2, then it is B is 0 5 and C is minus 3 2 and D is 0 minus 1. क्लियर है मेरे बच्चों? A B C D हमारे पास 4 पॉइंट्स है. ये कह रहा है प्रूफ कीजिए कि एक स्क्वायर है. तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? देन वी हैव टू फाइंड AB. मीन्स इसकी चारों साइड्स हमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी. अगर चारों साइड्स इक्वल आ जाती हैं देन इट विल बी ए. अगर हमारे पास 4 साइड्स आर इक्वल, तो ये क्या हो सकता है भाई? चारों साइड्स इक्वल कौन कौन से में होती है? दैट इज आई स्क्वायर एंड ए रोम्बस. तो वो स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है. लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो एक क्या है? वो एक स्क्वायर है. तो इसके लिए एक और प्रॉपर्टी एड ऑन करेगी. क्या होगी वो? कि डायगोनल्स आर इक्वल.
अगर चारों साइड्स भी इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है देन इट विल बी ए स्क्वायर नॉट अ रोम्बस। मींस रोम्बस तो होगा ही होगा, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी है कि उसमें चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। बट अगर आपको यह बताना पड़े कि वो एक स्क्वायर है देन यू हैव टू टेल कि 4 साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। क्लियर है मेरे बच्चों? तो अब आपको यहां पे क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, चारों साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, एंड देन यू हैव टू आल्सो फाइंड इट्स डायगोनल्स आल्सो। डायगोनल्स जब तक आप नहीं बताओगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा कि ये एक स्क्वायर है या सिर्फ एक रोम्बस है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक रोम्बस प्रूफ करना है देन यू हैव टू शो दैट कि इट्स 4 साइड्स आर इक्वल। रोम्बस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज जरूरी है कि उसकी चारों साइड्स इक्वल हो, फिर आपको इसके डायगोनल्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोम्बस की एक ही प्रॉपर्टीज है दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। बट स्क्वायर हमें दिखाने के लिए ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो द डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ए बी फाइंड कीजिए, दैट इज स्क्वायर रूट ए दिस इज बी दिस इज 3 minus 0 and its whole square plus 2 minus 5 and its whole square, that is equals to 3 minus 0 is 3, 9 हो जाएगा, minus 3 का स्क्वायर that is 9, so this is under root 18। आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 3 root 2। Then we have to find BC. What will be the length of BC? BC will be 0, 0 minus minus 3 means this will be plus 3 and its whole square that is equals to 5 minus 2 and its whole square, this will be 3 3 is a 9 plus 5 minus 2 that is 3 and it is also 9 means root 18, this is also 3 root 2। two sides equal आ चुके हैं हालांकि adjacent sides। now we will find CD BC। now CD will be minus 3 minus 0 and its whole square plus 2 minus minus plus का 1 that is whole square। कैसे आया, minus 3 minus 0 and its whole square plus 2 है, 2 में से हमें minus 1 करना है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, then it will be 2 plus 3 that is 3 square means 9 plus 9 this is again root 18, so this will be 3 root 2 and now you have to find its DA। तो 0 minus 3 and its whole square plus minus 1 minus 2 and its whole square, again 0 minus 3 is minus 3 and its square is 9, minus 1 minus 2 that is minus 3 and its square is also 9, what you get root 18 that is equals to 3 root 2। क्लियर है मेरे बच्चों? आगे देखते हैं, हमने इसकी चारों साइड्स निकाल ली है एंड यू ऑब्जर्व दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब है अगर हमें इसको सिर्फ और सिर्फ एक रोम्बस प्रूफ करना होता तो ये रोम्बस तो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, बट अभी हमें क्या चाहिए, इसके डायगोनल्स भी चाहिए। नाउ द डायगोनल AC इज इक्वल्स टू A यहां पर है, C यहां पर है, 3 माइनस माइनस प्लस का 3, सो 3 प्लस 3 एंड इट्स होल स्क्वायर प्लस 2 minus 2 2 minus 2 whole square that is 3 plus 3 is 6 square is 36 plus 0 that is under root 36 हो गया, that is equals to 6 and now you have to find BD is BA है DA है आपके पास, so 0 minus 0 whole square plus 5 minus minus plus का 1 whole square that is also 5 plus 1 6 square that is 36, this is 6। क्या मिला हमें यहाँ पर, डायगोनल्स भी इक्वल हो गए। सिंस इन ABCD all sides are equal and also diagonals are equal and diagonals are also equal and also diagonals are equal, और जब ये चीजें इक्वल होती हैं सो इट रिप्रेजेंट दैट कि ABCD इज आ स्क्वायर, इसीलिए ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। अब यहां पर इसने पूछा ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, सो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा आपके पास, सो एरिया ऑफ ABCD दैट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर यानी कि 3 root 2 and its whole square that is 9 into 2 that is 18 square unit। क्लियर है मेरे बच्चों? सो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट
the points A, B, C and D are the vertices of a rhombus and also find the area of this rhombus. क्या गिवन है हमारे पास? A, B, C, D हमें 4 पॉइंट्स दिए गए जो कि एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं. -3 2 and B is -5 5, C is 2 -3 and also D is 4 4. हमें शो करना है कि एक रोम्बस है एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रोम्बस. जब आपको रोम्बस का एरिया फाइंड करना है तो आप क्या मुझे बता सकते हो व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रोम्बस? व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रोम्बस? रोम्बस आपको प्रूव करना है यानी कि चारों साइड्स आपको इसकी चाहिएंगी. 4 साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ रोम्बस. सिंपल हो जाएगा. लेकिन जब हमें इसका एरिया फाइंड करना होगा व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रोम्बस? दैट इज 1/2 into d1 into d2 means half of the product of its diagonals. इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसके डायगोनल्स भी फाइंड आउट करने होंगे. हो सकता है ये सेम हो सकता है अलग अलग हो, क्योंकि रोम्बस है. रोम्बस में जरूरी नहीं है कि डायगोनल्स दोनों के दोनों सेम होंगे. अगर जब सेम हो जाएंगे देन इट विल बी अ स्क्वायर. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड AB. व्हाट विल बी द AB? AB will be -3 minus plus का 5 and its whole square plus 2 minus 5 and its whole square, that is equals to 5 minus 3 that is 2 and its whole square is 4 plus minus 3 whole square is 9. So this is root 30. Now BC is equals to -5 minus 2 and its whole square plus 5 minus plus का 3 and its whole square. क्या गिवन है हमें? A is -3 2, B is -5 and sorry student this is also -5. This is also -5. C is 2 -3 and D is 4 4. So प्यारे बच्चों तो फिर से एक बार देखिएगा. AB is equals to -3 minus plus का 5 and this is 2, this is also -5, so 2 plus 5 and its whole square, -3 plus 5 that is 2 whole square 4 हो गया. 5 plus 2 7 whole square that is 49. क्या मिल गया हमें? 49 plus 4 that is square root 53. बच्चे याद रखिएगा एक माइनस की गड़बड़ होनी थी यहाँ पर और पूरे का पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाना था. सो प्यारे बच्चों ध्यान से माइनस और प्लस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है. हमें कैसे पता चला तुरंत ही? हमने यहाँ पर देखा ये तो भाई यहाँ पे कुछ और आ रहा है, आना तो इसके इक्वल चाहिए था बट रॉन्ग आ रहा है. इसका मतलब हमें यहीं पर ही क्या हो गया, हम अलर्ट हो गए कि कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ इन क्वेश्चंस में जो कॉपी हमने किया है बुक से दैट इज समथिंग रॉन्ग, पूरे का पूरा सही नहीं है. तो दोबारा से देखा तो इट वाज -5 so now -5 minus 2 that is -7 whole square plus अब ये है -5, this is plus का 3 its whole square that is equals to -7 whole square is 49 -5 plus 3 -2 and that whole square is 4, so this is square root 53. अब हमारे पास इसका मतलब ये संख्या है जो हमने लिखी है नंबर्स, these are correct. Now find CD. What will be the value of CD? CD is 4 minus 2 and its whole square plus 4 plus 3 and its whole square that is equals to 4 minus 2 that is 2 whole square plus 4 plus 3 that is 7 and its whole square is 49. So this is again root 53. Next is DA. You have to find the value of DA and this will be 4 minus plus 3 and its whole square plus 4 minus 2 and its whole square, this is also 4 plus 3 that is 7 square is 49 plus 4 minus 2 that is 2 square is 4 and this is also root 53. तो फर्स्ट हमारा काम था कि हमने क्या शो करना था कि दिस इज अ रोम्बस, AB is root 53, BC is root 53, CD is root 53 and DA is also root 53. It means कि ये चारों साइड्स इक्वल आ गई, so it represents that ABCD is a rhombus.
लेकिन अभी हमें इसका क्या करना है, एरिया भी फाइंड करना है। सिंस, पहले लिख दें इसको, सिंस ए बी दैट इज बी सी दैट इज सी डी दैट इज डी ए, सो इट रिप्रेजेंट दैट कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। इसका मतलब हो गया कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया था, एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके डायगोनल चाहिए। सो now we have to find AC, which will be -3 - 2 and its whole square plus 2 minus plus 3 whole square. So that is equals to -3 - 2, that is -5 whole square, that is 25 plus 25 means this is square root 50 या कह लीजिए 5√2 and BD will be equals to under root -5 - 4 and its square plus -5 - 4 and its whole square, so that is equals to -9 whole square is 81. Again this is -9 whole square is 81, so this is under root 2 into 81, this is equals to 9√2. So now अब हमारे पास दोनों डायगोनल्स आ चुके हैं. What will be the area? So area of ABCD, area of ABCD will be 1/2 into D1 into D2, that is equals to 1/2 into D1 is 5√2 and D2 is 9√2 square unit होगा ये. So that is equals to 5 into 9, that is 45. √2 into √2, that will be 2. 2 से कैंसिल हो जाएगा. So the area will be 14.5 square units. क्लियर है मेरे बच्चों? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Then we will move to the next question. So the next question is, show that the points A 21, B 52, C 64 and D 33 are the angular points of a parallelogram. Is this figure a rectangle? ये कह रहा है कि 4 पॉइंट्स है, किसके? किसी क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट्स है. हमें क्या करना है, इसमें ये दिखाना है कि क्या ये एक पैरेललोग्राम है, और अगर ये एक पैरेललोग्राम है वो तो दिखाना ही है. फिर पूछा गया है क्या ये एक रेक्टेंगल भी है. तो प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हो कि डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं किस में, एक पैरेललोग्राम में और एक रेक्टेंगल में. देखिए बच्चों, ये एक पैरेललोग्राम है एंड दिस इज अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में जो सिमिलरिटी है, दैट इज कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये दोनों में सिमिलरिटी है. मींस अगर आपको इसको एक पैरेललोग्राम दिखाना है या रेक्टेंगल भी दिखाना है, तो इसका मतलब है सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि इनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है. यानी कि AB विल बी इक्वल्स टू CD एंड BC विल बी इक्वल्स टू DA. पहला तो ये हो गया. तो यानी कि दोनों में ही अगर आपको शो करने के लिए आता है कि सो दैट दिस इज अ रेक्टेंगल, देन यू हैव टू आल्सो प्रूव दैट कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. वो दोनों में करनी है. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम तो है ही, कंफर्म है. रेक्टेंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल में और इसमें सिर्फ यही डिफरेंस होगा कि रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं. जब किसी पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल हो जाएं, देन इट विल बी अ रेक्टेंगल. क्या हो जाएगा फिर, वो एक रेक्टेंगल हो जाएगा. तो बेसिकली ये क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकता था कि ये चारों पॉइंट्स क्या एक रेक्टेंगल के हैं या नहीं है. यहां पर उसने पूछ लिया कि पैरेललोग्राम तो है ही है, ये तो प्रूफ ही करना है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड AB. मींस हमें चारों पहले साइड्स चाहिए. तो AB के आगे हमारे पास A ये है और B ये है, दैट इज 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 - 2 होल स्क्वायर, दैट इज 3 होल स्क्वायर इज 9 प्लस 1, दिस इज रूट 10. नाउ BC, what will be BC? BC will be 6 - 5 and its whole square plus 4 - 2 and its whole square, that is equals to 6 - 5 is 1 square 1
4 minus 2, that is 2, square is 4, so this is root 5. Now we have to find CD, C and D. So what will be the length of CD? That will be 6, yeah, 3 minus 6 and its whole square, plus 3 minus 4 and its whole square, that is equals to minus 3 whole square is 9, 1 square is 1, so it will be root 10. तो एक साइड तो इक्वल आ गई, AB is equals to CD. Now we have to find DA. अब अगर हमारे पास BC और DA दोनों इक्वल आ गए, then it is a parallelogram. फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं. DA फाइंड आउट हमें करना है. 3 minus 2 whole square plus 3 minus 1 whole square, that is equals to 1 whole square is 1, 2 whole square is 4, so it is square root 5. Very good. क्या मिल गया हमें? So it represents that कि AB is equals to CD and BC is equals to DA. अब हम लिखेंगे कि since opposite sides of quadrilateral ABCD are equal, since opposite sides of quadrilateral ABCD are equal, so ABCD is a parallelogram. So ABCD is a parallelogram. ये तो हो गया. अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि क्या ये एक रेक्टेंगल भी है और पूछा गया इज दिस फिगर ए रेक्टेंगल, क्या ये फिगर रेक्टेंगल है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नाउ फाइंड AC. डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं. AC व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ AC? 6 minus 2 and its whole square plus 4 minus 1 and its whole square, that is equals to 6 minus 2 is 4 and its whole square is 16 plus 4 minus 1 is 3, this square is 9, so this is root 25, that is 5. And BD, what will be the length of BD? BD will be B and D, this will be 3 minus 5 and its square plus 3 minus 2 and its square, that is equals to 3 minus 2 is minus 2, that is whole square is 4 plus 3 minus 2, that is 1 and its square is 1, so this is square root 5. AC क्या था? That was 5. BD क्या था? That is root 5. Diagonals equal नहीं है, so it represents that, या कि since diagonals are not equal. अब क्योंकि डायगोनल्स इक्वल नहीं है, सो ABCD इज नॉट अ रेक्टेंगल. सो ABCD एक रेक्टेंगल नहीं है. सो प्यारे बच्चों, अगर आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना होगा, देन यू हैव टू फाइंड इट्स ऑल साइड्स एंड द डायगोनल्स. ऑपोजिट साइड शुड बी इक्वल एंड डायगोनल्स आल्सो शुड बी इक्वल. डायगोनल्स इक्वल होंगे चारों साइड्स में, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, देन इट विल बी अ रेक्टेंगल, अदरवाइज it will only be a parallelogram if its opposite sides are equal. So in this question, this is only a parallelogram, this is not a rectangle. Clear hai? Please take a screenshot, then we will move to the last question of today's class. Question is कि show that triangle ABC with vertices A, B and C is similar to triangle PQR with vertices P, this, Q, this and R, this. माय डियर, जो ये सिमिलरिटीज में गिवन है जी, हालांकि आप अभी नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ोगे, ट्रायंगल्स आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा. ट्रायंगल्स के अंदर आप सिमिलरिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ोगे. लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया दे दूं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ टू ट्रायंगल्स मींस A, B, C एंड सपोज करते हैं P, Q, R आर सिमिलर. अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, देन क्या होगा? ये सिमिलर क्यों होंगे, या अगर ये सिमिलर है तो क्या होगा? प्यारे बच्चों, सिमिलरिटी को मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देके समझा दूं. अगर हमारे पास में हमारा या आपका एक फोटो है, आपके पास में कंप्यूटर में है, पहले उसका साइज बड़ा था, आपने क्या किया, कॉर्नर से उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया, यानी कि चारों साइड जो है वो सेम रेशो में छोटी हो गई, सेम रेशो में. फोटो वही है, सिर्फ उसका साइज डिफरेंस हुआ है. इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका उसमें फोटो है
साइज उसमें आपके हर जो बॉडी पार्ट है उसका साइज भी कम हुआ होगा। तो सिमिलरिटी यही है कि एक बड़ा था एक उसका छोटा है बिल्कुल देखने में हूबहू एक जैसे हैं, बट क्या है कि उनका दोनों का क्या है, साइज डिफरेंस है। लेकिन जो साइज का डिफरेंस है दैट इज इन द सेम रेशियो, दैट इज इन द सेम रेशियो। सो यहां पर भी वही है, अगर दो ट्राइंगल, इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, दिस इज द साइन फॉर सिमिलरिटी, देन इट रिप्रेजेंट दैट कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR एंड दिस इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। अगर ऐसा है, अगर हम इसके कन्वर्स की बात करें कि इफ हम ये शो कर पाए कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR, देन ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR की साइड्स। तो हम ये देखते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, सो AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस का 2 एंड इट्स होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 एंड इट्स होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 दैट इज 4 होल स्क्वायर, यहां पे 0 ही हो गया दैट इज 16, सो स्क्वायर रूट इज 4 एंड BC इज इक्वल्स टू BC that is equals to 0 minus 2 and its whole square plus 2 minus 0 and its whole square, so that is equals to 4 plus 4 that is square root 8 and this will be equals to 2 root 2 and CA that is equals to CA that is equals to 0 minus minus plus का हो गया 2 whole square plus 2 minus 0 whole square, so that is equals to 4 whole square यानी कि 4 plus this is also 4 square root 8 that is also 2 root 2। now in triangle PQR, और अब हम ट्रायंगल PQR में ले रहे हैं, so that is PQ that will be PQ 4 plus 4 whole square plus 0 minus 0 and its whole square, that is equals to 4 plus 4 8 whole square is 64, so that is 8। now QR is equals to under root 4 minus 0 and its whole square plus 0 minus 4 and its whole square, so that is 16 plus 16 या आप कह लीजिए 2 into 16, तो 16 का बाहर आ गया 4 root 2 and RP that is equals to RP that is equals to 0 plus 4 and its whole square plus 4 minus 0 and its whole square, that is also root 16 plus 16 that is also 4 root 2। अब हमारे पास AB BC CA तीनों आ गई हैं, PQ QR एंड RP भी आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि नाउ अब देखते हैं क्या AB अपॉन PQ क्या मिल गया हमें, AB is 4 PQ is 8 1 upon 2 and BC upon QR that is equals to 2 root 2 upon 4 root 2 that is also आप देख रहे हैं 1 upon 2 and now the last side is CA upon RP, CA upon RP that is also 2 root 2 upon 4 root 2, so this is also 1 upon 2। और अब आप ऑब्जर्व करते हो कि AB upon PQ is 1 upon 2, BC upon QR is 1 upon 2 and CA upon RP is also 1 upon 2, so it represents that कि AB upon PQ is equals to BC upon QR is equals to CA upon RP, so it represents that कि ट्राइंगल ABC, it represents that triangle ABC is similar to triangle PQR। क्लियर है मेरे बच्चों? So that's all for this question and that's all for today's class। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज का फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला लेकर। So till then
प्रैक्टिस कीजिए, बाकी क्वेश्चन जो बचे उनको सभी को करके देखिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।